नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। वेलकम टू द क्लास RW ट्यूशन क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं एक नई कहानी की शुरुआत, जो कहानी पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। शुरुआत की 5 कहानियां सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं भी फ्लेमिंगो बुक की। जैसे पहले आपने पढ़ा द लास्ट, पहले आपने क्या पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ा द लास्ट लेसन। इसके बाद आज दूसरी पर हम आ गए, लॉस्ट स्प्रिंग, खोया बसंत। ओहो, बसंत ऋतु, ये क्या कहने। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं आज की नई स्टोरी की, लॉस्ट स्प्रिंग की कहानी है। इसमें असल में 2 पार्ट हैं। इन इट वेयर वी हैव 2 पार्ट। पहला एक लड़के का है जो कि सीमापुरी में रहता है। दूसरा एक लड़का है जो जिसका नाम मुकेश है, वो कहाँ रहता है, फिरोजाबाद में रहता है। दोनों की कहानी अलग अलग है, लेकिन दोनों की ही कहानी गरीबी से जुड़ी हुई है, जिसे शायद न मैं न तुम वंचित नहीं है। वी आर वेल अवेयर विद पोवर्टी। हम गरीबी से बहुत अच्छे, हम जानते हैं गरीबी क्या होती है। तो आज हम शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की। तो सभी एक बार बताएं, परिवार में सब कैसे हैं। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, गुड इवनिंग है, राधे राधे है, जय श्री कृष्णा है, सलाम है, जय हिंद है, हाय सर है, हेलो सर है, सारे सर हैं। तो एक बार कहिए जी, यस सर, वी आर रेडी फॉर इट। चलिए शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम तैयार हैं। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं समझने की। अगर हम बात करें किसकी, लॉस्ट स्प्रिंग की, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये एक हिस्सा है, एक बुक रही है। ठीक है, इस बुक का नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसका कुछ हिस्सा निकाल के आपको दे दिया गया और नाम रख दिया लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं बात ऑथर की करूं, अबाउट दी ऑथर, तो ऑथर क्या नाम है, अनीस जंग है, और एक लड़की है, ये शी है ना, फीमेल कैरेक्टर है। इसने क्या क्या इस बारे में नहीं पूछा जाता है, तुम्हें करना भी नहीं है जानकर, सब इतना याद रखना है कि अनीस जंग है अबाउट दी ऑथर, और राउड केला में जो है वो जन्मी है। बचपन उनका अडल्सेंस हैदराबाद में बीता है, और वो बहुत अच्छी एक राइटर थी, ठीक है, रिपोर्टर भी थी। उनके माँ बाप भी यही काम करते थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पहले पार्ट पर। ये है हमारा पार्ट नंबर 1। दिस इज अवर पार्ट नंबर 1। ठीक है, पहला पार्ट की बात चल रहे हैं, और इसमें एक लड़का है जिसका नाम है साहिब। पूरा नाम हम डिस्कस करेंगे जब ये कहानी चलेगी। ठीक है, और पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। पहली कहानी में लिखा हुआ है, पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि शोएब आलम बेटा बहुत जल्दी बस मॉडल पेपर तैयार हो रहे हैं और बुक तैयार हो रही है, उसके बाद बस इसी हफ्ते में काम बन जाएगा। ठीक है, अब का मौका नहीं मिलेगा, अब का तुम्हारी क्लास लगाएंगे यूट्यूब पर सीधी। ठीक है, जो बाकी के जैसे देखो, तुमने पता ही है, राजस्थान बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, सब तो इसमें कवर हो रहे हैं, लेकिन एक क्लास अभी भी रह गई जो हमारे बिहार के बच्चों के लिए है। बिहार के बच्चों के लिए मैं दावा कर रहा हूँ, सुकून से उन्हें मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। वहां पर वो सारे बच्चे मुझे बिहार बोर्ड के दिखेंगे, है ना। उनकी बुक वगैरह मेरे पास आ चुकी हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, सारी कहानियां बहुत प्यारी हैं, मजा आने वाला है। ओहो, बिल्कुल कैरेक्टर में घुल जाएंगे, और तेरी है, और तेरी, ठीक है, मजा आएगा। तो सुने, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। लाइन आती है कि कभी कभार मेरे को कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। किसी ने कहा कि कभी कभार मेरे को कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। ठीक है, Why do you do this? तो हमारी अनीस जंग जो है उससे सवाल करते हैं, उस बच्चे से जो ये कहता है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। उस बच्चे से सवाल करती हैं हमारी अनीस जंग, और कहती हैं कि तुम ये क्यों करते हो, मतलब क्यों तुम कूड़ा बीनते हो, क्यों तुम कूड़े के ढेर में हर वक्त लगे रहते हो, तुम्हारा क्या मतलब पड़ा है कूड़े से। वो सवाल करती हैं कि वाई डू यू डू दिस। एसी चला रखे क्या, इसे बंद करो। ठीक है, ओके। तो सवाल किया जाता है, वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। बेटा ये बोलना भी सीखो जरा खुद से, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। यहां पर आई कौन है, ये है यहां पर हमारी, बहुत मजा आएगा इस स्टोरी में, बड़ा मजेदार कहानी है। मैं यूं करूं, एक भी सवाल नहीं छोड़ने दूंगा, हर एक वर्ड पर कमांड होनी है। आई कौन है यहां पर, अनीस जंग।
जो इसकी कहानी की राइटर है। अनीस जंग कहती है मैंने साहेब से पूछा, यानी एक लड़के से पूछा कि भाई तुम ये क्यों करते हो। हुम आई एनकाउंटर कहती है कि जिससे मेरी रोजाना मुलाकात हो मजा आ जाएगा। तुम कहोगे गुरुजी भाई साहब मतलब कहानी ऐसी है बढ़िया एकदम, ठीक है। तो सेट अमिस द ग्रीन फील्ड्स, पहले वो ढाका में रहते थे, ठीक है। अब वो ढाका में नहीं रहते, अभी कहीं और आ गए हैं। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और उसका घर जो है अब उसकी यादों में दूर दूर तक नहीं है। उसे नहीं पता पहले वो कहां रहते, लेकिन माँ उसकी ऐसी बताती हैं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहां इतने बड़े बड़े तूफान आए थे ढाका में कि वो बहा ले गए थे, स्वेप्ट अवे कर दिया था। बड़े बड़े तूफान आए थे, उन्होंने स्वेप्ट अवे कर दिया था उनके खेतों को और उनके फील्ड्स को, ठीक है। होम और फील्ड्स को बहा दिया था, बर्बाद कर दिया था। इसीलिए वो ढाका से अब कहीं और रहने आ गए हैं, वहां पर तूफान की वजह से वो नहीं रह पाए हैं। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे ऐसा बताती है कि मेरे बच्चे, हम पहले ढाका में रहते थे, हम बड़े बड़े तूफान आए और उसके बाद फिर हम यहां आकर रहने लगे, और यहां आकर हम कूड़ा बीनने का काम करने लगे। नेटवर्क प्रॉब्लम है, जरा चेक करना, बच्चे बोल रहे हैं। हेलो, चेक करो जरा। कोई नहीं बेटा, मैं चेक करा रहा हूँ। नेटवर्क गए। नहीं पूछो, बिल्कुल नहीं।
हेलो हेलो अगेन, फिर से नमस्कार सभी को। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास एकदम रुक गई थी, नेटवर्क एकदम डम। ठीक है, लेकिन नो प्रॉब्लम, वी आर हेयर विद यू अगेन। हम फिर से तुम्हारे सामने आ गए, तो जरा सा एक बार मुस्कुरा के दिखा दीजिए। यस सर, ऑल ऑल थिंग इज ओके, कि सब चीज़ अब ओके चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो इतने प्यारे बच्चे हैं, अभी तक गए नहीं हैं, इंतजार में मेरे थे कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे। गुरुजी आ गए, मेरे बच्चा आ रहा है, कितना बढ़िया। मेरा शानदार बालक मिला भाई इस बार, इस साल तो मुझे बड़ा शानदार बालक मिला, मतलब पढ़ने को तत्पर है बिल्कुल, गए ना कोई भी, सब यही है। तो एक बार हंस के दिखा दो। चलो फिर करते हैं शुरुआत। ठीक है, ठीक है भाई, एक बार थोड़ा बता दीजिए मुझे। हाँ ये सर ठीक है, सब बढ़िया है, तो मैसेज मिल जाएगा तो मेरे को पता लगेगा। हाँ से आगे मजे आ गए ये। खुश हो गए बालक। कितने बच्चे बढ़िया मिले हैं यार इस बार। पहले बच्चे भी ठीक थे, बट तो उनके कंपैरिजन में तुम बहुत बढ़िया हो। मतलब जाते नहीं हो, यहीं रहोगे नो ना, गुरु जी को देख कर जाएंगे। क्योंकि पूरा दिन तो हम भी इंतजार करें कि 8 बजे बच्चों से मुलाकात होगी। अगर तुम ना हो ना, तो हम इस अंधेरे कमरे में, अंधेरे तो नहीं है, अकेले कमरे में पागल हो जाए बोल बोल के, अगर तुम वहां ना हो। चलो बढ़िया है, तुम हो, शुक्र है तुम हो यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, ठीक है, फिर से ही शुरू करते हैं हम इसको। ठीक, ये है कहानी, और पहला ही पार्ट है। क्या है मेरे बच्चे, ये है पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 है ये। ठीक है, हालांकि मैंने पढ़ा दिया था लेकिन नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ाता हूँ। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, है ना। जो अनीस जंग है इस कहानी, जंग अनीस जंग जो इस कहानी की स्पीकर हैं, ठीक है, वो शुरुआत कर रही हैं। उनसे एक बच्चा ये कह रहा है कि कभी कभार मुझे 1 रुपया मिल जाता है कूड़े में, कभी कभार मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। तो अनीस जंग उससे कहती हैं, एजे बोलूंगा मैं अनीस जंग को, ठीक है, एजे अनीस जंग। अनीस जंग उससे कहती हैं, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा करते क्यों हो, मतलब तुम कूड़ा बीनते क्यों हो। ठीक है, उस लड़के से पूछती हैं। वो कहती हैं, आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा कि भाई तू कूड़ा क्यों बीनता है। ठीक है, हुम आई एनकाउंटर, साहेब के लिए वो बोल रहे हैं कि जिससे मेरी मुलाकात होती है। एनकाउंटर का मतलब मुलाकात होना, जिससे मेरी मुलाकात होती है। एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह मेरी उससे मुलाकात होती है। ठीक है, स्क्राउंजिंग मतलब होता है बीनते हुए, छानते हुए इधर उधर कूड़े को। सोने की तलाश में वो रहता है, कूड़ा ढूंढता रहता है, कूड़े के ढेर में वो सोना ढूंढता रहता है। मेरी रोज उससे मुलाकात होती है। उस बच्चे से मैंने पूछा, अरे काहे को करे तू ये काम है, काम मजा आवे तुझे कूड़ा बीनने में, ऐसा अनीस जंग ने उससे पूछा होगा। कहती है कि मेरे पड़ोस में वो ये काम करता रहता था। साहेब बहुत पहले जो है अपना घर छोड़ चुका था, ठीक है, बहुत समय पहले, लॉन्ग अगो। और अब वो पहले वो रहते थे कहाँ, बीच में, अमिट्स बीच में, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे मैदानों में पहले वो रहते थे, अब नहीं। स्प्रिंग का मतलब बसंत, पहले वो रहते थे, अब नहीं रहते। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और उसका अब जो जो गांव है, जो शहर है, जो घर है, अब उसकी यादों में दूर दूर तक नहीं है। डिस्टेंट का मतलब दूर दूर तक, अब उसकी यादों में वो मेमोरी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो बहाकर ले गए, ठीक है, उनके खेतों को, उनके घरों को। और इसी वजह से क्या हुआ, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती हैं कि दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से हम वहां से आए। यानी उसकी माँ ये कहती है अपने बच्चे से कि बेटा तुझे पता है कि हम पहले ढाका में रहते थे, और पता है, ये याद रखना, ढाका DHAK याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं तुमसे। पता क्या हुआ, उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटा तुझे पता है हम कहाँ रहते थे। वो कहता, हाँ मम्मी तुम बताओ, मुझे ना पता। कहता, हम ढाका में रहते थे, है ना, और ढाका में ना हम बड़े बड़े खेत थे, हमारे बड़े बड़े फील्ड्स थे, घर थे। पता है तूफान आया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और जब वो बर्बाद हो गया, फिर हम यहां आके रहने लगे, और यहां आकर हम कूड़ा बीनने का काम करने लगे। ठीक है, हम यहां रहने लगे। अब यहां हम क्या करते हैं, लुकिंग फॉर गोल्ड, अब यहां हम जो है सोना ढूंढते हैं, इस बड़े से शहर में, ठीक है, बिग सिटी। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वो अब रहते हैं। असल में वो अब दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है। कहां रह रहे हैं, पहले ढाका में रहते थे, अब कहां रह रहे हैं, दिल्ली में। और दिल्ली में भी एक हिस्सा है यूपी से सटा हुआ, जिसका नाम है सीमापुरी, ठीक है, सीमापुरी जगह है, ठीक है, सीमापुरी, ठीक है भाई। सीमापुरी में दिल्ली की सरहद पर वो रह रहे हैं, ठीक है।
मोनू बेटा अभी नहीं बेटा, ट्रांसलेशन अब 2 दिन तो ये पढ़ाएंगे ना लिटरेचर, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन पे आ जाएंगे। काय को घबरा रहे हो, हम महंगे। हाँ, तो मेरे बच्चे पहले वो ढाका में रहते थे, बट अब कहाँ रह रहे हैं, सीमापुरी में रह रहे हैं। उसकी माँ उसे बताती है कि ऐसा ऐसा होगी हमारी गैल, वहां बड़े तूफान आए थे, कैडे कैडे, और हम वहां से भगी आए। ठीक है, अब जो सवाल यहां पूछा गया था, वाई डू यू डू दिस, उसका आंसर मिलने वाला है जब उस बच्चे से ये पूछा गया कि भाई तुम ये क्यों करते हो, तो उसने जवाब दिया, क्या दिया देखिए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ये क्वेश्चन था, ये जवाब है, ये बीच का जो हिस्सा है ये इंट्रोडक्शन में उन्होंने खा लिया। ठीक है, बांग्लादेश में है बेटा, राज रोशन कुमार बांग्लादेश में है, ढाका। ठीक है, बांग्लादेश में। कहता आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कहता ओ हम पे करने को कुछ है ही ना, हम क्या करें। जब पोएट ने उससे पूछा है को करे तो वाई डू यू डू दिस, तो उसने कही अरे हम पे कुछ है ही ना, हम कहा करें, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, हम पे कुछ करने को रहे ही ना, और का मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊं या मैं मॉल में काम करूं, हमारे धोरा कुछ है ही ना करने को, तो हम ये कूड़ा बीनते रहना है। अच्छा, ही मटर्स, वो बड़ा बढ़ाता है ऐसे करके, बड़ा बढ़ाता है मतलब वो कहता है कि भैया हमारे पास काम करने को कुछ है नहीं। ठीक है, ओके, लुकिंग अवे, लुकिंग अवे, देखते हुए, है ना, दूर की तरफ देखते हुए ऐसे करके वो कहता हाँ हम पे करना कुछ है ही ना, और कहा करें हम। ठीक है, तो वो कहती है, अनीश जंग कहती है गो टू स्कूल, स्कूल चला जा। स्कूल चला जा भाई, क्यों ना जाता स्कूल, क्यों कूड़ा ढूंढता रहता, कूड़ा बीनता रहता। आई से गिलिबिली, मैंने ऐसे ही कह दिया, एवे ही कह दिया। बात समझ रहे हो, ये कह रहा है गिलिबिली, गिलिबिली क्या होता है, एवे, विदाउट एनी पर्पज, बिना किसी मकसद के कुछ भी कह देना उसको गिलिबिली कहते हैं। तो अनीस जंग ने उससे गिलिबिली यानी एवे ही बस ये कह दिया कि अरे स्कूल क्यों ना चला जाता, तू कूड़ा क्यों बीनता रह है, एवे उसे कह दिया। ठीक है, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और अनीस जंग को इस बात का एहसास हो गया, रियलाइज उसने कर लिया, उसको एहसास हो गया, फील उसको हो गया, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, सडनली उसको एहसास हो गया कि हाउ होलो, होलो मतलब खोखली, होलो मतलब खोखली, कि कितना खोखली उसने जो है उसको सलाह दी है, कितनी खोखली सलाह अनीस जंग ने उसको दी है जब उसने ये कहा कि तू स्कूल चला जा। तो ये खोखली उसकी जो सलाह थी, उसको एहसास हो गया कि मैंने बेकार की बात इस बच्चे के सामने कर दी है, स्कूल का इस बच्चे के लिए कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो, बहुत सही। हुआ ये कि जब उसने कहा यार करने कुछ है ही नहीं मैडम, क्या करें हम, तो मैडम ने कहा स्कूल को क्यों ना चला जाता, तो मैडम को एहसास हो गया जल्दी ही, हाँ रश्मि बिल्कुल बिल्कुल सही है, उसको एहसास हो गया, हमारे बच्चे को, बच्चे से जब ये बोला स्कूल चला जाए, तो मैडम का एहसास हो गया यार इवन तो पागलपंती की बात कह दी, इस बच्चे से कहां से स्कूल जाएगा, इस पर रहने को खाने को तो है नहीं। ठीक है, ऐसे उसे एहसास हुआ कि मेरी आवाज, मेरी जो सलाह है ना वो खोखली है, उसमें जान ही नहीं है। ठीक है, मस्ट साउंड, देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, फिर वो बच्चा कहता है अरे मैडम स्कूल तो हम चले जा, लेकिन हमारे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही ना है, देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोस में, कि मैडम हमारे पड़ोस में तो कोई स्कूल ही ना है, कैसे जाऊं मैं। अब देखो, वैन बिल्ड वन, वो कहता है कि जब कोई बन जाएगा, बिल्ड वन मतलब हमारे लिए, हम जैसे बच्चों के लिए कोई स्कूल बन जाएगा, जब की बात कह रहा है, आई विल गो, तो मैं चला जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, मतलब अनीस जंग ने, मैं इधर हूं, मैं बच्चा बन गया हूं, अब तो यहां देखो, अनीस जंग ने सवाल किया व्हाई डू यू डू दिस, उसने जवाब दिया आई हैव नथिंग एल्स टू डू, याद कर लो ना, अभी खोपड़ी में है ना, बोलना भी सीखो, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ठीक है, फिर वो कह देती है गो टू स्कूल, फिर वो जवाब देता है कि भाई देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, और फिर आगे कहता व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, कि जब बन जाएगा तो चला जाऊंगा, अभी है थोड़ी। अब एक गलत बात और जो है अनीस जंग उससे कहती है, आइए देखते हैं वो क्या है। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, अच्छा फॉर्म में आ गई अनीस जंग। अनीस जंग कहती है अरे इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं ही एक स्कूल शुरू कर दूं, यानी मैं ही एक स्कूल खोल लूं। ठीक है, अनीस जंग कहती हैं कि अगर मैं ही एक स्कूल खोल लूं, ठीक,
विल यू कम, क्या तुम आओगे? तब तो आ जाओगे। अब देखो, एक सवाल तो पहले कर लिया गो टू स्कूल, और रियलाइज हो गया कि भैया ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ एडा से, ये खोखली हैं, होलो साउंड कर रही हैं। फिर भी दूसरा उससे सवाल कर लिया, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, मतलब मजाक में मैंने उससे पूछा कि अगर मैं एक स्कूल खोलूं क्या तू आ जाएगा स्कूल में पढ़ने? वो कहता है यस, हाँ मैं आ जाऊंगा। अब जिस आदमी को मतलब कोई उम्मीद ना हो और वहां कोई आदमी उसे उम्मीद दे रहा हो, तो सीधी सी बात, उसको खुशी तो निकलनी है उसके चेहरे से। यस ही सेज, वो कहता है हाँ आ जाऊंगा, स्माइलिंग ब्रॉडली, और मुस्कुराता है, हा हा ऐसे करके, ही हा, बहुत ब्रॉडली स्माइल करता है। ठीक है, मुंह को एकदम चौड़ा लेता, हंस लेता, काफी स्माइल उसके चेहरे पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, कहता अरे कैसी बात कर रही है मैडम, तुम बनाओ तो सही, स्कूल में तो हम पहुंच ही जाएंगे, ऐसा वो कहता है। ठीक है, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं तुम्हें, देहाती भाषा में, तुम बच्चे समझ जाओ। ठीक है, जब वो कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, फिर वो कहता है कि गुड, वो कहते गो टू स्कूल, फिर वो कहता है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, देन वो कहता है इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो वो कहता है यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, मुस्कुराते वो कहता है अरे हाँ आ जाएंगे मैडम, कैसी बात कर रही हो, सबसे पहला एडमिशन हमारा ही होगा। ऐसा वो कह देता है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद क्या होता है, आई कौन है यहां पर, हमारी अनीश जंग। ठीक है, ए जे मैंने लिखा है इनको ना, अनीश जंग। अनीश जंग देखती हैं रनिंग अप टू मी, कि वो जो है हिम, मतलब वो बच्चा जो है दौड़ता हुआ आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ऐसे आया होगा, मैं बताता हूं प्रैक्टिकल करके। ठीक है, वो है, ठीक है, वो आता है इस तरह से, भगा भगा ऐसे करके आता है मैडम के पास। ठीक है, इस तरह से भगा भगा वो आता है। ठीक है, इज योर स्कूल रेडी, और उस आंटी से, उसकी तो आंटी लगेगी, अंकल ही लगेगी, आंटी लगेगी, मैडम बोलेगा उसको कि मैडम इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है, अब मतलब तुम्हारा स्कूल बन गया? कुछ दिन बाद उसने बोला, क्योंकि वो कह के गई थी इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, उसने कह दिया था यस आई विल कम। तो अब वो भागा भागा आ रहा है, कुछ दिन बाद वो पूछ रहा है इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? भाई साहब, अब मजे ले गए मैडम के साथ, है ना। अब मजे 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 मैडम ने तो देखो कह दिया, हाफ जोकिंग देखो लिखा हो ना, मजे मजे में उसने कह दिया था कि अगर मैं स्कूल खोलूं तो आ जाएगा। तो अब जो है वो कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? देखो अब क्या क्या जवाब देती है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। ऐसे ही बनना है स्कूल, तो टाइम लगे स्कूल बनने में। अनीश जंग बोल रही हैं इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि स्कूल बनाने में टाइम लगता है, बिल्ड का मतलब बनाना, लॉन्गर मतलब थोड़ा टाइम लगता है स्कूल को तैयार करने में। उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, आगे देखें, आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, मैंने ये बात उससे बोली कि स्कूल बनने में टाइम लगता है, और मैंने ये बात बड़ी शर्मिंदगी के साथ कही, एम्बेरेस्ड फील करके कही, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी जब मैं ये बात कह रही थी, बड़ी शर्म मुझको आ रही थी, मुझे फील हो रहा था कि मैं शर्म के मारे बिल्कुल, मतलब शर्म मेरे को आ रही थी, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था जिसका कोई मतलब ही नहीं था। बात तो सही है, मतलब इस लड़की ने, इस मैडम ने उस बच्चे से ऐसा प्रॉमिस कर लिया है कि मैं स्कूल खोलूंगी, तू आ जाएगा, नुक हाँ मैं आ जाऊंगा, फिर भागा भागा हुआ है जी तेरा स्कूल तैयार होगा मैडम, तो होगा जी टाइम लगे स्कूल खुलने में, तो बड़ी शर्म के मारे बेकार हुई पड़ी है। ठीक है, अब वो, उसे शर्म आ रही है, शर्मिंदगी वो महसूस कर रही है, अरे मैंने काहे को कह दी इस बालक से ऐसा है, क्यों कह दी मैंने ऐसा है, जिसका कोई मतलब नहीं था, मैंने एक ऐसा प्रोमिस से कर लिया जिसका कोई मतलब, दैट वाज नॉट मीन्ट, कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, आगे देखें, हाँ जी बेटा, हर एक चीज को समझते हुए चलो, स्टोरी से कुछ भी क्वेश्चन आए बाहर नहीं जाना चाहिए पेपर। आगे देखो, बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, मैंने उससे एक ऐसा प्रॉमिस कर लिया था, ऐसे प्रॉमिस तो ना जाने हजारों, मेरे जैसे प्रॉमिस उसके उसके
उसके काले संसार में, ब्लीक वर्ड, उसके खाली संसार में, जो उसका अंधकार से भरा हुआ संसार, उसके जीवन में कुछ नहीं है, उसके फ्यूचर में कुछ नहीं है, उसके जीवन में ऐसे प्रॉमिस तो हजारों होंगे, थाउजेंड्स होंगे। मैंने उससे ऐसा प्रॉमिस कर लिया था कि उसके खाली संसार में, उसके संसार में चारों तरफ ऐसे प्रॉमिस भरे होंगे। किसी ने कहा होगा स्कूल खोलूंगा, किसी ने कहा होगा तुम्हें, सरकार ने कहा होगा तुम्हें घर मिलेंगे, उसने कहा होगा मैं तेरे को जूते दूंगा, मैं तेरे को अपने कपड़े दे दूंगा, हम तुम्हें रोज सामान दे देंगे, खाने पीने का। ऐसे प्रॉमिस तो उसके संसार में भरे पड़े हैं। ऐसा प्रॉमिस उसने कर लिया था, उसे शर्मिंदगी हो रही थी, भाई मैंने ऐसा प्रॉमिस क्यों कर लिया कि मैं तेरे लिए स्कूल खोल दूंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? एक बार हर्ट की इमोजी भेजिए। यस सर, समझ में आ गया क्या चल रहा है। एक मैडम है, मैडम एक बच्चे से बोलते रे काहे को कूड़ा बीने है तू, तो वो कहता है जी कुछ है ही ना करने को, तो कहा जी स्कूल चला जा। ठीक है, तो वो कहता है जी स्कूल चला जाऊंगा, लेकिन स्कूल है ही नहीं हमारे पास। वो कहती स्कूल में खोल दूंगी, तू आ जाएगा। बोली हाँ आ जाऊंगा। फिर भगा भगा एक दिन वो आया और वो कहता है कि चलो जी चलो, तुम्हारा स्कूल खुल गया। तो कहा जी स्कूल खुलने में टाइम लगे। तो वो कहता है कि, वो कहती है कि मेरे को बड़ी शर्मिंदगी हुई थी जब मैंने उससे कहा था, क्योंकि मैंने ऐसा प्रॉमिस कर लिया था जिसका कोई मतलब नहीं था। और ऐसे प्रॉमिसेस तो उसके खाली संसार में, ब्लीक वर्ड में, खाली संसार मतलब जिसमें ना तो फ्यूचर कोई दिख रहा है, ब्लीक वर्ड, खाली संसार, कुछ नहीं है उसके जीवन में, ऐसे संसार में उसके ऐसे प्रॉमिस तो भरे पड़े। हजारों प्रॉमिस लोगों ने किए, कभी पड़ोसियों ने किए, कभी समाज सेवियों ने किए, कभी पॉलिटिशियंस ने किए, कभी पीएम ने किए, कभी सीएम ने किए, कभी वहां के प्रधान ने किए। हजारों प्रोमिसेस उसके चेहरे में, उसके खाली संसार में भरे पड़े। प्रोमिसेस लाइक वाइन अबाउंड इज एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। आगे चलते हैं। मैं यूं कह रहा हूं, पढ़ने में चाहे 10 दिन हम लेट हो जाएं, लेकिन बेटा आग लगानी है, फ्लेमिंगो में भी और विस्तास में भी, कोई चीज छूट ना जावे। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, हर एक वर्ड को लेके चल रहा हूं मैं तुम्हें। यकीन मानो जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो ना, पेपर में अगर एक भी शब्द ऐसा आ जाए जो बाहर आ जा, पेपर फाड़ के फेंकेंगे, हम पेपर ही ना दे रहे। ठीक है, बहुत आगे चलते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीने हो गए, महीने बीत गए जानते हुए, यानी अनीश जंग बोल रही हैं, अनीश जंग कह रहे हैं कि कुछ महीने बीत गए मुझे जानते हो, यानी मैं उसे जानने लगी। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे पूछा उसका नाम। अरे तेरा नाम का है, नाम तो बता दे। तो घने दिन हो गए हम दोनों को मिले हुए, रोज मुलाकात होती थी, कूड़ा बीनता रहता था। ठीक है, तो अरे नाम तो बता दे, कहा नाम है तेरा। तो वो कहता साहिब आलम, मेरा नाम है साहिब आलम, मैं हूं साहिब आलम हूं मैं। अरे मैडम मेरा का नाम है? तो पूछो, मैं साहिब आलम नाम है मेरा, हल्के में ले रही है मुझे? ऐसे करके उसने कहा होगा साहिब आलम मेरा नाम है। ही अनाउंसेस, वो ये घोषणा करता है, बताता है कि मेरा नाम है साहिब आलम। ठीक है, अच्छी बात है, हम कद मना कर रहे हैं। रात को सोते समय सपनों में आती है मुन। अच्छा, अच्छा जी, अनीस जंग आती तुम्हारे सपनों में? चलो, ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। अब एक नया पहलू यहां पर निकल के आया। नया पहलू क्या है वो सुन लो। ही डज नॉट, यानी यहां पर जो हमारे साहेब आलम है, साहेब आलम है, वो कहते हैं कि ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। इट का मतलब उसके नाम का क्या मतलब है, वो बंदा जानता ही नहीं है। उसको पता तो है कि उसका नाम साहेब आलम है, बट ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। उसको नहीं पता मतलब क्या है। ओके, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो जानता इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है यहां पर, ये तुम्हें याद रखना है। सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब, साहिब का पूरा नाम क्या था? तो जवाब दे देना साहिब आलम का फुल नेम मतलब जो है वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, ब्रह्मांड का राजा। ओहो, ब्रह्मांड का राजा, अरे डर जाओ, ब्रह्मांड के राजा आ रहे हैं, मारेंगे। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा, महाराज आ रहे हैं, जय हो महाराज की जय हो। लेकिन महाराज आ रहे अपने नाम के मतलब ही पता ना। क्यों जी लकी भाई? महाराज हर तो बावले हो रहे, कूड़ा बीनते डोले,
महाराजा को कहा पता मतलब क्या, लेकिन साहिब आलम का मतलब क्या है तुम्हें तो पता लग गया ना, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड का राजा। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उस आदमी को यह पता लग जाता ना, उस बच्चे को, साहिब को यह पता लग जाता कि उसके नाम का मतलब जो है वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, तो बाबा विश्वास ही नहीं कर पाता। वो तो लिखा हुआ है ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, कि उसको बहुत वक्त लगता है इस बात पर विश्वास करने में कि मेरे नाम का मतलब ये है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और मेरे दोहरे तो कुछ भी ना है। मैं कहा का लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हुआ, ब्रह्मांड का राजा कैसे हो गया मैं? मेरे दोहरे तो कुछ भी ना, मेरे दोहरे तो मेरा कट्टा लिए डोलू मैं और भर लूंगा हम पिन्नी और नुक चलो। इस तरह की बातें वो कर रहा है कि अगर उसको पता होती ना इसके ब्रह्मांड का राजा इसका मतलब होता है इसके नाम का, तो विश्वास ना कर पाता। नहीं, ब्रह्मांड के राजा, यहां तो हो सकता है मैं जो है कूड़े का राजा मुझे कहा जाए तो बढ़िया है है ना, ठीक है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, इस बात से अनजान, अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, इस बात से अनजान कि उसके नाम का क्या मतलब है, रिप्रेजेंट ही मतलब क्या नाम उसका प्रस्तुत करता है। ही रोम्स, रोम्स का क्या मतलब होता है? आवारा के जैसे घूमना, आवारा के जैसे घूमना, आवारा के जैसे घूमना, वो घूमता रहता है। आवारा के जैसे घूमना, वो घूमता रहता है। द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, ओ गलियों में घूमता रहे, यूं करके घूमता रहा ले, ठीक है, ऐसे ले कट्टा और घूमता रहे, ऐसे चलता रहे इधर उधर। कट्टा लाया ना, मैं भूल गया, नहीं कट्टा ला के दिखाता तुम्हें कैसा उसका। तो ऐसे कट्टा लेके वो घूमता रहे। कट्टा मतलब वैसे नहीं, कट्टा वैसे है सीमेंट वाला कट्टा, वो यूरिया का कट्टा जो हो, बोरी वोरी जो हो, उसको कह रहा हूं मैं, ठीक है। वो घूमता रहता है आवाराओं के जैसे गलियों में अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, ओहो, एक नई बात का पता लगा कि वो एक ऐसी आर्मी है, ऐसी टोली है वो, जो नंगे पैर वाले लड़कों की है। सही है, नंगे पैर ही है, कपड़ा तो पहन ही रखे अन्नी जो लोग जो ये जो है ना कूड़ा बिनने वाले, यूं ही घूमते रहे हैं ऐसे करके। तो नंगे पैर वालों की टोली है, उसके दोस्त जो है नंगे पैर, वो भी नंगे पैर है, वो भी नंगे पैर है, ठीक है। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, जो सुबह सुबह मॉर्निंग में दिखते हैं चिड़ियाओं के जैसे और गायब हो जाते हैं दोपहर को। मतलब चिड़िया जैसे सुबह को दाना चुगनाती, चू 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 करके चिड़िया दाना चुग कर चली जाती, दोपहर में गायब। ऐसे ही वो बालक भी जो हैं सुबह सुबह दिखते हैं, कूड़ा बीनते हैं और अपने दोपहर में पता ना कहां जाकर लौटे, ठीक है। सुधांशु, नहीं बेटा, बहुत सही हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ओवर द मंथ्स, बहुत कई महीने हो गए अब तो, ओवर द मंथ्स आई हैव कम रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अनीश जंग ये बोल रही हैं कि मुझे क्या हुआ है ना, कई महीने हो गए मुझे देखते हुए और मैं उन सबको पहचानने लगी, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब वो सबको पहचानने लगी है, मतलब साहिब को भी जानती है, इसके दोस्त को भी जानती है, इसे भी जानती है, इसे भी जानती है, वो सबको पहचानने लगी, ठीक है। जितने भी नंगे पैर की टोली थी, ये जितने भी कूड़ा बीनने वाले बच्चे थे, इन सबको अनीस जंग पहचानने लगी, ठीक। इनमें से एक साहिब आलम भी है, ठीक है भैया, साहिब आलम, इन सबको पहचानने लगी। क्लियर? यहां तक के लिए हर्ट की इमोजी से यस और नो, जब ही बढ़ूंगा जब तक तुम ना क्या होगे, ठीक है। बेशक दुनिया कुछ भी कर रही सही, मैं तुम्हारे हिसाब से पढ़ाऊंगा। जब तुम कह दो जी आगे चलो, आगे चलेंगे, रुक जाओ जी बता दो, रुक जाएंगे। बताओ, कहानी समझ में आ रही है खूब तकड़ी, कोई दिक्कत तो ना है? बताओ। एक बार पढ़ लिया चंचल बागेल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, दिल के। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, आगे बढ़ते हैं ना। हैप्पी हो, खुश हो ना, मजे से बढ़ो, अपने क्या टेंशन लेनी। मुझे पता है कि पेपर तक 2-3 बार रिवीजन हो जाना है, तो फिर टेंशन, पहली बार तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक बार तो डिटेलिंग पढ़नी जरूरी है, ठीक है बच्चा। अब मैं बेवजह तुम्हें भगा दे रहे, चल
पढ़ाए बाल करने, खाए को डिटेल पढ़ाओ, थोड़ी सी समरी कराई है, खत्म। टाइम लगे, एनसीईआरटी है यू। लेकिन हाँ मंझ जाओगे, बुरी तरह से मंझ जाओगे, तुम कहोगे हाँ गुरुजी मांझ दिए, बताओ क्या पूछेगा, गुरुजी क्या पूछोगे बताओ, पेपर में क्या आएगा, हमें पता सारी बातों की। ठीक है, तो अभी तक एक क्वेश्चन बना है कि उसका फुल नेम क्या था और वो कहां से आए थे। ठीक है, ढाका से आए थे, अब कहां रह रहे हैं, सीमापुरी में रह रहे हैं, दिल्ली में। ठीक है, कूड़ा बीनने का काम कर रहे हैं। आगे देखो, अब सवाल पूछती है अनीस जंग। अनीस जंग सवाल पूछते हैं उन सबसे, वाई आर एंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। उनमें से एक से पूछा, अरे तू चप्पल का है को ना पहनता, वाई आर एंट यू वेयरिंग चप्पल्स, चप्पल का है को ना पहनता रे तू। किसी एक से पूछा होगा, पूरी तो आर्मी तो वो थी पूरी नंगे पैर वाली, किसी एक से पूछ लिया, अरे चप्पल का है को ना पहनता। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। नई कहानी घड़ रहा बालक, पता क्या कह रहा है, मेरी मां ना उन्हें उतार के ना देती, अलमारी पर रखी रहे ऊपर। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी मां ना अलमारी से उतार के ना देती, ऊपर धरी रहे, मेरा हाथ ना जाता, मैं कहा उसे कैसे उतारूं, ये बहाना मार दिया। ठीक है, बात आई समझ में। थैंक यू बेटा, आगे चलते हैं। आदित्य गुप्ता, ग्राफिक्स से तुम समझ तो लोगे, लेकिन वर्ड कैसे करोगे, वर्ड पेपर के लिए आंसर के लिए वर्ड कहां से आएंगे जब तक टेक्स्ट ना देखोगे, समय दिखाई ना दे, वर्ड तो तुम्हें देखने पड़ेंगे, एक बार तो देखो जरूर, फिर मैं ग्राफिक्स भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा जो तुम कहोगे, अनीस जंगे भी दिखाऊंगा। पहले टेक्स्ट पर ध्यान देना है जो तुम्हारी किताब में लिखा है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे सुनो। तो किसी एक से पूछते, अरे चप्पल काहे को ना पहनता तू, कहता है माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी मां उन्हें अलमारी से उतार कर नहीं देती है। ओके, ही आंसर सिंपली, वो साधारण तरीके से जवाब देता है कि मेरी मां उतार के ही ना देती, सेल्फ सेफ अलमारी पर धरी नहीं ऊपर, उतार के ही ना देती। और दूसरा देखो क्या जवाब देता है, दूसरा बच्चा देखो, है ना, एड्स अनदर, दूसरा बच्चा क्या कहता है, कहता है इवन इफ शी डिड ही विल थ्रू देम ऑफ। दूसरा बच्चा ये कहता, अई चाची, ओ आंटी, तुम्हें पता ना, इसे वो चप्पल उतार के भी दे दे ना अलमारी से, तो ये फेंक दे उन्हें। ठीक है, थ्रू दैम ऑफ। दूसरे बच्चे ने कहा कि अगर इसकी मां, इफ शी, अगर इसकी मदर जो है उतार कर देती हैं, तो ही विल थ्रू दैम ऑफ, ये उनको फेंक देता है। अनअवेयर मतलब अनजान, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, नु जी उन्हें फेंक देता, पहनता ही ना। हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, और इस बच्चे ने जिसने ये कहा था ना, उसने एक जूते पहने हुए थे, और जूते भी कैसे थे, मिस मैच थे, वो मैच ही नहीं हो रहे थे, एक किसी कलर का जूता, एक किस कलर का जूता, एक नया ही फैशन निकाल रखा अगले ने, दो दो जूते पहन रखे, वो भी अलग अलग, दो जोड़ी नहीं, एक इस पैर में किस पैर में। गुरुजी टेंशन खत्म हो जाते हैं आपकी क्लास में, रोहित राजपूत, क्या बात है, ठीक। तो क्या वो उसने जूते पहन के, वो कहता अरे मैडम तुम्हें पता ना, फेंक दे, उसकी मम्मी उतार के भी दे ना, ऐसे फेंक दे यू। ठीक है, चलो। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, आई वोंट शूज, इज अ थर्ड बॉय। और जब इसने अनीस जंग ने पूछा, जब अनीस जंग ने कुछ कहा, अरे काहे को फेंक दे तू, है काहे को जूते फेंक दे, तो उसने अपने पैरों को शफल किया। शफल का मतलब होता है मूव करना, हेयर एंड देयर घुमाना, ऐसे करके, अरे ऐसी करके फेंक, कुछ भी ना कहीं, मतलब सफल किया पैरों को, इधर उधर कर रहा है वो पैरों को। हिज फीट एंड सेज नथिंग, कुछ नहीं कहा। और आई वॉन्ट शूज, एक बच्चे ने कहा कि मुझे जूते चाहिए, सेज द थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा कि मेरे को जूते चाहिए, मैं पहनूंगा जूता। मतलब एक के पास तो जूते नहीं है, उससे बोला है अनीस जंग ने, रखा है कुछ चप्पल ना पहनता, तो उन्होंने कहा जी माँ उतार के ना देती, वहां रखी रहे ऊपर अलमारी पे, देती ना उतार के। तो दूसरा कह रहा है कि भाई देती काय को ना, वो खूब उतार के दे, मैं तेरे को, तू पहनता ना, फेंक दे। उसने जूते पहन रखे थे जो मैच नहीं हो रहे थे, और तीसरा बच्चा नंगे पैर था, वो कह रहा था कि मुझे जूते चाहिए। तीन बच्चे यहां पर, पहले ने जूते नहीं पहन रखे, कहता है कि मम्मी उतार के नहीं देती, दूसरे ने जूते पहन रखे तो मिसमैच है, और तीसरा कह रहा है कि मुझे जूते चाहिए। ठीक है, ओके। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ,
इस तीसरे बच्चे ने कभी भी अपनी जिंदगी में एक जोड़ी जूते पहने ही नहीं है, इसके पास थे ही नहीं कभी जूते, तमाम जिंदगी इसकी गुजर गई 14-15 साल जितने की भी है, लेकिन उसे कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में जूते नहीं मिले, उसने नहीं पहने, तीसरे लड़के ने। अब देखो अनीश जंग क्या कहती हैं। ट्रेवलिंग अक्रॉस अ कंट्री, बहुत मैंने इस कंट्री में घूमना है, बहुत देश में मैं घूमी हूं, इधर उधर मैं गई हूं। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को देखा है कि वो नंगे पैर घूमते रहते हैं इन सिटीज, शहरों में, गांव के सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, उसके हिसाब से अनीश जंग कह रही है कि मेरे हिसाब से ये पैसों की कमी तो है नहीं, लैक ऑफ मनी तो है नहीं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन नंगे पैर रहना उनकी एक परंपरा है। ये क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा कि अनीश जंग के हिसाब से, अनीश जंग के हिसाब से, अनीश जंग के हिसाब से वो जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। उसका कहना है कि अनीश जंग का कहना है कि लैक ऑफ मनी तो ये नहीं है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये ट्रेडिशन है। क्या है? परंपरा है नंगे पैर रहने की। ठीक है, सब नंगे पैर ही रहे हैं, ज्यादातर आदत है लोगों की नंगे पैर रहने की। टू से इज वन एन एक्सप्लेनेशन, उसका पहला एक्सप्लेनेशन ये हुआ, यानी पहला अनीश जंग ने ये परिभाषा दी कि देखो जूते ये लोग इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि इनकी परंपरा है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब अनीश जंग यूं कह रही हैं, पहली परिभाषा तो दे दी कि इनकी परंपरा है, और दूसरी ये दे रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहाना है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये बहाना है कि परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी जो है इनकी ऐसी गरीबी है जो ग्रिंडिंग पॉवर्टी है, जो कभी खत्म नहीं होगी। परपेचुअल का मतलब होता है हमेशा, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ठीक है, बात सुनना, पहली एक्सप्लेनेशन उसने दे दी कि भैया ये परंपरा, दूसरी कह रही है कि बहाना तो नहीं है कि हमेशा वाली गरीबी को एक्सप्लेन करने का बहाना हो या दिखती हो, गरीबी की वजह से लोग ना पहनते हो। ठीक है, तो दो इसने एक्सप्लेनेशन दी है। पहली एक्सप्लेनेशन क्या है? ठीक है, पहली एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं तुमसे सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि इससे आंसर बनेगा। पहली एक्सप्लेनेशन क्या है? फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये है मेरे बच्चों, ठीक है, सुनना। पहली एक्सप्लेनेशन है उसके हिसाब से ट्रेडिशन। क्या है? ट्रेडिशन, कि भैया ये परंपरा है इनकी, ठीक है, इसलिए नंगे पैर रह रहे हैं। ठीक है, पहली एक्सप्लेनेशन। दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि ये क्या है? परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये कभी खत्म ना होने वाली गरीबी को ना दिखाने का एक बहाना है, एक्सक्यूज है। ठीक है, दो बातें आपको समझ में आ गई। परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी के लिए एक एक्सक्यूज है नंगे पैर रहना, या फिर ये ट्रेडिशन है। ठीक है, दो बातें आपके सामने नजर आई हैं। वो सवाल पूछा जाएगा कि भाई वो नंगे पैर क्यों रहते हैं, तो बेयरफुट क्यों रहते हैं, तो तुम जवाब दे देना कि बेयरफुट इसलिए रहते हैं क्योंकि या तो इनकी परंपरा है, या फिर ये बहाना कर रहे हैं कि अपनी गरीबी को दिखाना नहीं चाह रहे हैं, मतलब गरीबी को छिपा रहे हैं परंपरा कह के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बाकी अब मेरे हिसाब से कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है, दूसरी क्लास में मेरे को जाना है, क्योंकि 2-4 मिनट तो उसमें नेटवर्क खत्म हो गए थे, तो कल मिलेंगे। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।